नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर ऐसे प्राणायाम को लेकर के आया हूं जो कि सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी होता है, फायदा होता है। ऐसे तो कभी भी किया जा सकता है इसको। तो इसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम लोग दाहिने नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और बाएं नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। इसको दो तरह से किया जाता है, एक बिना कुंभक के और एक कुंभक के साथ में। तो इसके पहले कि मैं इसके बारे में और बताऊं तो मैं बता दूं कि ये हमारे अष्टकुंभक जो है, अष्टकुंभकों में जो हमारे ग्रंथों में अष्टकुंभक दिए गए हैं उसमें सबसे पहला प्राणायाम इसको रखा गया है। ग्रंथ कौन कौन से, खास करके जो हठ प्रदीप का हुआ, घृण संहिता है या हठ रत्नावली है, शिव संहिता है, सभी में इसका प्रथम स्थान दिया गया है सूर्य भेदन प्राणायाम को। सूर्य भेदन प्राणायाम के हमारे बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे मस्तिष्क प्रदेश को शुद्ध करता है, यानी हमारा मस्तक जो है उसको शुद्ध करता है। फिर वात संबंधित बीमारियां और वात रोग को दूर करता है। वात संबंधित बीमारियां किसको कहते हैं? जैसे कि आप गैस का प्रॉब्लम्स आपको रेगुलर हो रहा हो, या आपको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, वात रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़, रूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह में काफ़ी लाभकारी है। फिर कफ संबंधित बीमारी, इसमें कफ का शमन करता है, इसीलिए हम खास करके इसको विंटर्स में रिकमेंड करते हैं। ऐसे तो सब दिन करना चाहिए, लेकिन हम विंटर्स में इसको स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि विंटर्स में अवश्य करें इससे, क्योंकि विंटर्स में कफ और वात दोनों बढ़े हुए होते हैं शरीर में, इसलिए उस विंटर्स में इसको जरूर करना चाहिए। कृमि रोग को दूर करता है, यानी पेट में यदि कीड़े हैं तो कीड़ों का शमन करता है, कीड़ों को समाप्त करता है। एक्टिविटी, आपका यदि बॉडी सुस्त लग रहा है तो बॉडी एक्टिव हो जाएगा। और यदि आपको वजन भी मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी काम आता है। तो उसमें एक खास मुद्रा है जिसको हम सूर्य मुद्रा लगा करके यदि इस प्राणायाम को किया जाए तो उसमें वेट मैनेजमेंट भी इसमें होता है। तो चलिए हम इसके कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं जिसे आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, यानी जिनको 100 नीचे वाला 100 ऊपर में 120 140 के आसपास है, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए। हार्ट का प्रॉब्लम जिनको है वो भी इस प्राणायाम को न करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स हैं, जिनको मिर्गी आती है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको वो जरूर करें, इससे उनको ब्लड प्रेशर में सुधार आएगा। वेट मैनेजमेंट की जो बात मैं कर रहा था, वेट मैनेजमेंट यानी इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा ये होता है इस तरह से। तो दोनों हाथों में यदि इस तरह से करके आप करते हैं तो हम सूर्य मुद्रा, चूंकि एक हाथ इंगेज रहेगा तो उसमें हम दूसरा मुद्रा लगाएंगे, लेकिन दूसरे हाथ को आप इस तरह से लगा के रखिएगा, तो ये सूर्य मुद्रा कहते हैं इसको। तो चलिए हम दो तरीका का दिखाते हैं। एक है कि कुंभक के साथ और दूसरा बिना कुंभक के। बिना कुंभक के पहले मैं दिखाता हूँ बिगिनर्स के लिए, जो काफ़ी दिन पहली शुरुआत कर रहे हैं, चाहे बिगिनर हैं, महीने 2 महीने से कर रहे हैं, तो उनके लिए सूर्य भेदन प्राणायाम में बिना कुंभक का, यानी बिना श्वास को रोके हुए हम करते हैं। एक बात और है इम्पॉर्टेंट, कि आप किस आसन में बैठ के करते हैं। तो आप इसको सुखासन में, अर्ध पद्मासन या पद्मासन किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज नॉर्मली मैं पद्मासन में रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और एनर्जी का चैनल बहुत अच्छे से, एनर्जी का फ्लो हमारे बहुत अच्छे से होता है। इस बीच में मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे जो 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं 72,000 नाड़ियों में, जैसे कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं, या पिंगला भी राइट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं। लेफ्ट को चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं और चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ते हैं। तो पहले हम आपको दिखा दें कि किस आसन में बैठें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है हमारा पद्मासन।
आप जो व्यक्ति पद्मासन में नहीं बैठ सकता है वो तो चेयर पर भी बैठ के कर सकता है, चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जमीन पर बैठे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं। खाली एक ही चीज ध्यान रखिए कि आपका कमर, गर्दन और शरीर एक सीध में रहे, सीधा रहे, ताकि आपको फ्लो एनर्जी का बहुत अच्छे से हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम जब भी श्वास लेंगे तो बहुत तेज नहीं लेंगे, आवाज नहीं होना चाहिए, हल्की आवाज हो सकती है, स्वयं सुनने लायक। आंखें बंद कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम प्रणव मुद्रा लगाते हैं इस तरह से, या इसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। प्रथम 2 अंगुलियों को मोड़ लेते हैं और ये दोनों कनिष्का और अनामिका को सीधा रखते हैं, अंगूठा को सीधा रखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे। Inhale, inhale. Exhale. लेफ्ट से इनहेल किए, राइट से एक्सहेल किए। इस प्रक्रिया को हम शुरुआत में 15 बार करें, फिर बढ़ाते हुए इसको हम 30 बार ले जाएं, यानी कम से कम 20 to 30 टाइम्स इसको जरूर करें। ये बिना कुंभक के हुआ। अब इसको कुंभक के साथ भी करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। चूंकि हमारा श्वास फेफड़ों में जाकर रिटेन होता है, इसलिए हमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन में काफ़ी काम करता है। और उसकी संख्या आप इतना ज़्यादा नहीं भी रख सकते हैं। शुरुआत में यदि आप 10 राउंड्स करते हैं तो आप इसको बढ़ा करके 20 राउंड्स तक आप प्रतिदिन करें, आराम से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। साथ साथ में यदि इसको आप जलंधर बंध जोड़ लेते हैं तो उसके लाभ और ज़्यादा होते हैं। उससे जल्द ही आपको जो गले की रोग है, जैसे कि टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, या आपको खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें काफ़ी काम आता है यदि आप जलंधर बंध लगाते हैं। जलंधर बंध मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये विशेष इसमें समस्या नहीं है, जस्ट केवल आप सर को नीचे करके और ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं, और जिससे श्वास रोके हैं तो हम जलंधर बंध में रोके, यानी इसको हम इस तरह से ठुड्डी को क्या किए कि हम छाती में लगा दिए। इसको कंठकूप भी बोला जाता है, यानी दाढ़ी को छाती में लगाने। ये हुआ जलंधर बंध रोक। और श्वास को जब रोक लेते हैं तो कुंभक के साथ जब हम जलंधर बंद करते हैं तो हमारे फायदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गले के रोग के साथ साथ में आपको अन्य जो फायदे मैंने बताया वो सारे चीज इसमें हो जाते हैं, एडिशनल हो जाते हैं। तो चलिए हम कुंभक के साथ करके दिखाते हैं आपको। उसी तरह से हम लोग बैठेंगे। हम लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे बिना आवाज के। होल्ड किए, जलंधर पर लगाए, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। दूसरा बार, फिर राइट से लेंगे, जलंधर पर लगाए, होल्ड किए,
फिर लेफ्ट से छोड़ें। यानी राइट से लेना, जलंधर में लगा होल्ड करना, जलंधर में लगाना, लेफ्ट से छोड़ना, ये एक राउंड हुआ। इस तरह से इस राउंड को आप 20 टाइम्स यदि प्रतिदिन करते हैं तो आपके बहुत सारे जितने फायदे मैंने बताया सारे फायदे, सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसे अवश्य करें, पुनः पुनः करें, प्रतिदिन करें और सभी सीजन में करें। स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि विंटर्स में खास करके हमारे वात संबंधित रोग और कफ संबंधित रोग बहुत ही प्रज्वलित हो जाते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे और इसको लाइक जरूर करें। और जो जो आपको क्वेश्चंस और इसमें पूछने हैं जरूर पूछिएगा। तो बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।